सैलरी चाहिए या सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, अगर मुझे किसने ये क्वेश्चन पूछा तो बहुत बड़ी दुविधा में आऊंगा मैं। सैलरी कितनी है भाई? केटी इंडिया में कन्वर्ट करके कितना होगा? केटी कितना बचा लेता है? केटी क्या तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है? लेकिन मैं बोलूंगा मुझे सैलरी चाहिए, मुझे सैलरी चाहिए, मुझे सैलरी चाहिए। इस व्लॉग में मैं तुम लोगों को बोलूंगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी यूएस में कितनी है। लेकिन ये इंट्रो के बाद जब मैं 2014 में जब यूएस में आया तो लोगों ने ये नहीं पूछा कि भाई इधर खाना कैसे मिलता है, तू है कैसा, लेकिन उन्होंने ये पूछा कि भाई सैलरी कितनी मिलती है, हाथ में कितनी मिलती है और तू कितना उड़ाता है और इंडिया कितना भेजता है। बिकॉज वन थिंग इज क्लियर, ये जो पैसा जो चीज है इट ड्राइव्स एवरीवन एंड एवरीथिंग। वो लोगों ने कोई भी गलती नहीं की। अगर मैं उनके जगह में रहता था, अगर मेरा जो दोस्त है वो अगर यूएस जाता था, शायद मैं भी यही सवाल उसको पूछता था। सैलरी की इंफॉर्मेशन देने से पहले मैं तुम लोगों को ये बोलूंगा कि सैलरी किस बेसिस में दी जाती है। 3 चीजें हो सकती है, एक्चुअली 3 नहीं 4 चीजें। जैसे कि नंबर 1 स्किल सेट, सी शार्प हो, जावा हो, पाइथन हो। नंबर 2 लोकेशन, लोकेशन इज वेरी क्रूशियल पार्ट इन डिसाइडिंग द सैलरी। मतलब आप अगर न्यूयॉर्क में हो तो एक सैलरी का रेंज रहता है, अगर छोटे शहर में हो जैसे कि मैं हूँ नेब्रास्का में, उधर एक डिफरेंट रेंज है। नंबर 3 रोल्स, मतलब आपका रोल क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर हो, आर्किटेक्ट हो, बिजनेस एनालिस्ट हो, स्क्रम मास्टर्स हो, या बिकॉज देर आर मेनी रोल्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सो बेस्ड ऑन द रोल ये सैलरी दी जाती है। लेकिन कई दफा ऐसा भी होता है, अगर तुम लोगों के पास एक एक्सपर्टीज हो जो कि एक यूनिक हो तो शायद उसको ज्यादा पैसे मिल सकता है, एंड दैट इज द एक्सेप्शनल केस एंड दैट इज नंबर 4। मुझे कई दफा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये जो रोल है ना, ये थोड़ा मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगता है। क्योंकि क्या होता है कि हमारे घर वाले हैं, उनको अगर कोई पूछता है, उनको उनके फ्रेंड्स या कोई तो रिलेटिव्स पूछता है कि भाई आपका बेटा क्या करता है, तो वो बोलते हैं भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है हमारा बेटा। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है एक ब्रॉडर टर्म्स में बोला जाता है, वो ये नहीं बोलेंगे कि पापा सॉफ्टवेयर क्यूए इंजीनियर है, क्योंकि ऑब्वियसली यार उनको पता थोड़ी है कि बाबा सॉफ्टवेयर क्यूए इंजीनियर करके रहता है। एक ब्रॉडर टर्म्स में हम लोग बोलते हैं ना कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दैट्स इट। थोड़ी कंपनीज में ऐसे भी होता है तो उनको लिया जाता है एज अ ट्रेनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर और उनको ट्रेन किया जाता है एज अ डेवलपर, एज अ टेस्टर, एज अ स्क्रम मास्टर, एज अ बिजनेस एनालिस्ट, और बाद में उनको पूछा जाता है कि भाई तू क्या बनना चाहता है, तूने तो सब रोल्स प्ले किया है फॉर सम टाइम, व्हाट डू यू थिंक। और ये जो साइकिल है मेरी पुरानी वाली कंपनी में हमेशा किया जाता था। दैट वे एन एम्प्लॉय विल अंडरस्टैंड कि हर एक रोल का क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और अगर उसको वो पसंद आए ही कैन अडेप्ट टू इट। आई विल कम टू द सैलरी, बट उसके पहले मैं बोलता हूँ कि यार ये लोकेशन वाली चीज़ क्या है। क्योंकि हमारे इंडिया में तो ऐसा नहीं है कि अगर तुम लोग मुंबई में हो तुम लोगों को ये सैलरी मिलेगी, अगर तुम लोगों को बैंगलोर में है तो वो सैलरी मिलेगी। लोकेशन में एक कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंस रहता है, बेस्ड ऑन दैट सैलरी दी जाती है। जैसे कि नेब्रास्का में कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा कम है कंपेयर टू न्यूयॉर्क, एंड दैट इज द रीजन सैलरी रेंजेस डिफरेंट सिटीज में डिफरेंट है। चलो आते हैं अभी मुद्दे पे। एवरेज सैलरी जहाँ पे मैं रहता हूँ ओमाहा में, का रेंज है $95,000 टू अराउंड $125,000। इंडिया में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो उसको 70 lakhs टू अराउंड 1 crore पर एनम है, और आर्किटेक्ट लेवल में सैलरी अराउंड $135,000 और डायरेक्टर लेवल की सैलरी अराउंड $180,000 है। चलो बात करते हैं अभी एवरेज सैलरी इन न्यूयॉर्क। उधर का रेंज है $120,000 टू $140,000, और उधर के जो आर्किटेक्ट है उनको अराउंड $160,000 तक का रेंज है, और डायरेक्टर लेवल को तो भाई 200 से $220,000 मिलते हैं पर एनम। भाई एक बोलता हूँ उधर खर्चे भी उतने ही है। और हर कंपनी में यूएस में एक बोनस दिया जाता है डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस एंड द मार्केट। जैसे कोविड टाइम में बहुत सारे कंपनी ने बोनस नहीं दिया था जस्ट बिकॉज कंपनीज वेर नॉट डूइंग गुड। आप सोचोगे कि भाई इतना पैसा मिलता है,
ये बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि इसमें अराउंड 30% टैक्स में जाता है, और इसका जो ब्रेकडाउन है मैं नेक्स्ट व्लॉग में कवर करूंगा। और एक बड़ी चीज ये है, ईच एंड एवरी स्टेट यूएस में, जो कि 50 स्टेट है, ईच एंड एवरी स्टेट में एक मिनिमम वेज लेवल रहता है। मतलब क्या, मिनिमम सैलरी वो बंदे को, कंपनी को पे करना ही है, नो मैटर व्हाट। और तुम लोगों को एक बात बोलूं, मैं जब मैं मेरा वीज़ा अपॉइंटमेंट में गया था, मुझे जब वीज़ा उन्होंने दिया उसके पहले उन्होंने मुझे पूछा कि भाई तुझे मिनिमम वेज लेवल जहाँ पे भी जा रहा है तुझे पता है क्या। दैट वॉज द सेकेंड क्वेश्चन आस्क्ड इन द वीज़ा अपॉइंटमेंट, बिकॉज दे जस्ट वॉन्ट टू एंश्योर कि मुझे पता है कि मिनिमम वेज लेवल क्या है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, इधर यूजुअली ओवर टाइम को पे नहीं किया जाता। लाइक मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो भी काम देती है सैटरडे संडे को, वो ओवर टाइम पे नहीं करते। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि भाई तूने सैटरडे काम किया, एक काम कर, तू एक दिन छुट्टी ले ले, पर्सनल टाइम ऑफ। लेकिन थोड़े कंपनीज यूएस में ऐसे भी है, they will not even give a personal time off for the work they have done on the weekend। ये जो टॉपिक है इसमें मैं हिट करूंगा, लेकिन अभी नहीं, आने वाले व्लॉग में। तो ये व्लॉग, ये शॉर्ट व्लॉग इधर तक ही एंड करते हैं। आप लोगों को ये वीडियो से पता चला रहेगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी कितनी है, उसका एवरेज रेंज कितना है और हाथ में कितना आता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। प्लीज क्लिक ऑन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।